हेमा मालिनी ने खुद अपने मुंह से बताया कि वो अगर बाकी औरतों की तरह होती अब तक उनका भी अपने पति धर्मेंद्र जी से तलाक हो गया होता। जी हाँ, हेमा ने कहा कि वो अब तक धर्मेंद्र जी को खो चुकी होती। अगर वो लोगों की बातों में आती तो शायद आज वो कहीं और होती और धर्मेंद्र जी किसी और के पास होते। जब करण की शादी के बाद हेमा से पूछा गया कि वो शादी में शामिल क्यों नहीं हुई तो उन्होंने एक ही बात बोली कि मेरे लिए धर्म जी से बढ़कर कुछ नहीं है और जब मेरे पास इतनी बड़ी खुशी है, इतनी बड़ी दौलत है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि धर्म जी भी वैसे ही हैं जैसा मैं चाहती हूँ। मैं जैसी उम्मीद करती थी धर्म जी बिल्कुल वैसे ही निकले। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर किसी को तकलीफ हो। अगर मैं मीडिया में चल रही खबरों का हर रोज प्रूफ देती रहूंगी तो शायद मेरा भी धर्म जी से तलाक हो जाता। हेमा ने कहा कि मीडिया में मेरे, धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के बारे में जो भी खबरें चली मैंने कभी उन पर जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है इससे चीजें खराब होती हैं और फिर मेरे पास तो धर्म जी का साथ है तो मुझे किसी और की परवाह नहीं। वाकई हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी से आजकल के कपल्स को कुछ सीखना चाहिए, खासकर हेमा मालिनी से जिन्होंने 4 बच्चों के पिता होते हुए धर्मेंद्र जी से न केवल दूसरी शादी की बल्कि आज तक इस रिश्ते को निभाती आ रही है। हालांकि धर्मेंद्र दोनों परिवारों में रहते हैं लेकिन हेमा मालिनी ने भी अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखा। उन्होंने अपनी बेटियों की जिम्मेदारी कभी धर्मेंद्र जी पर नहीं सौंपी। उन्होंने खुद कहा कि धर्म जी के पास वैसे भी बहुत काम होते हैं। वैसे भी धर्मेंद्र जी मेरी बेटियों के लिए बहुत अच्छे पिता के रूप में किरदार निभा चुके हैं लेकिन मेरी भी खुद की जिम्मेदारी है, वो धर्मेंद्र और बेटियों का भी ख्याल रखती हैं। ऐसे में हेमा मालिनी एक्टर के साथ साथ सांसद भी बनी हुई हैं, साथ ही उन्होंने बेटियों की अकेले परवरिश भी की है। अब इसे कुछ लोग मजबूरी बताएंगे लेकिन आप ये भी बता सकते हैं कि इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जो ऐसी मजबूरी को ज्यादा टाइम तक नहीं झेलते हैं लेकिन हेमा ने इन सब हालातों का सामना करते हुए एक अच्छी पत्नी और माँ का रोल अच्छी तरह से निभाया। आजकल के कपल्स जितनी जल्दी शादी करते हैं उतनी जल्दी तलाक भी ले लेते हैं। अगर हेमा की जगह शायद कोई और होता तो अब तक कब का इनका भी तलाक हो चुका होता। लगातार हेमा मालिनी का इंटरव्यू सुर्खियों में है और हेमा मालिनी के इंटरव्यू की एक बात और सुर्खियों में आ गई है जिससे देश भर में हड़कंप मच गया। वो बात है कि हेमा मालिनी अकेले ही रहती हैं। उन्होंने अकेले ही अपनी बेटियों का पालन पोषण किया। हेमा ने इंटरव्यू में बताया कि शादी के बाद धर्मेंद्र दोनों परिवारों को बराबर से देखते आए हैं, कभी इधर तो कभी उधर। जहाँ भी उनकी जरूरत होती वो वहाँ पहुँच जाते। पूरी तरह से बच्चों की देखभाल जो पिता करता धर्मेंद्र वैसा तो नहीं कर पाए लेकिन जरूरत के हर वक्त पर धर्मेंद्र हाजिर हुए। हेमा ने कहा कि धर्मेंद्र के आगे मजबूरी थी, अगर मैं रोकती तो परिवार में और ज्यादा कलेश होते, इसलिए जैसा चल रहा था मैंने चलने दिया और अपनी बेटियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ही ली। हालांकि धर्मेंद्र बेटियों की शादी की बहुत चिंता करते थे क्योंकि उन पर एक तरह से 6 बच्चों की जिम्मेदारी थी और उन्होंने अपने सभी बच्चों की जल्दी शादी करी थी, इसलिए वो ईशा आना की भी शादी जल्दी करना चाहते थे और ईश्वर की कृपा से उनकी बेटियों की भी जल्दी शादी हो गई। हेमा ने इंटरव्यू में बोला कि वो 4 बच्चों की मां नहीं बनना चाहती थी। लोगों के दिमाग में धर्मेंद्र और प्रकाश के 4 बच्चों का ख्याल आया होगा। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे लेकिन फिर भी हेमा मालिनी ने उनसे शादी की। हालांकि हेमा की 2 बेटियां हैं लेकिन जिक्र में हेमा ने खुद कहा कि वो 4 बच्चों की माँ पहले ही नहीं बनना चाहती थी, शायद इसलिए वो धर्मेंद्र की फैमिली से बिल्कुल अलग रहती है। लेकिन यहाँ बात कुछ और है। अब ये 4 बच्चे धर्मेंद्र के बच्चों की बात नहीं हो रही है बल्कि हेमा अमिताभ की फिल्म बागबान की बात हो रही है जिसमें हेमा अमिताभ 4 बच्चों के पेरेंट्स बनते हैं। फिल्म की कहानी सुनकर हेमा ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें 4 बच्चों की मां बनना ही नहीं था। फिर हेमा मालिनी की मां ने उन्हें इस फिल्म के लिए समझाया, सलाह दी तो हेमा ने इस फिल्म के लिए दोबारा से हाँ किया और फिल्म हिट गई। हेमा मालिनी के 4 बच्चों को धर्मेंद्र के 4 बच्चों के नाम से भी कई बार जोड़ा गया। कई बार ऐसी खबरें उड़ी कि अगर धर्मेंद्र के 4 बच्चों के संग हेमा को रहना पड़ता तो वो क्या पहले ही मना कर देती। जबकि देखा जाए तो सनी, बॉबी, अजयता, विजेता की सौतेली माँ तो हेमा मालिनी ही कहलाई जाती हैं। इस वक्त हेमा मालिनी के एक इंटरव्यू को लोगों ने दीमक की तरह पकड़ लिया जिसमें हेमा ने कहा कि वो 4 बच्चों की मां नहीं बनना चाहती थी। हालांकि हेमा ने ऐसी बात तब कही जब उन्हें फिल्म बागबान के 4 बड़े बेटों की मां बनना था और अमिताभ बच्चन इस फिल्म में पिता बने थे। रोल जैसे ही हेमा को ऑफर हुआ हेमा ने स्क्रिप्ट पढ़ी और तुरंत कैंसिल कर दिया। वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि वो काफी वक्त बाद फिल्मों में कम बैक कर रही है तो अभी वो 4 बच्चों की माँ का रोल नहीं करेंगी। इसके बाद तो लोगों ने हेमा की टांग खिंचाई करनी शुरू कर दी कि धर्मेंद्र के भी तो 4 बड़े बच्चे हैं, इसीलिए हेमा ने आज तक उन्हें नहीं अपनाया। माना कि सनी, बॉबी भी हेमा की उम्र से 7 साल छोटे होंगे लेकिन माँ बेटे का रिश्ता तो अलग ही होता है। अब भले ही हेमा अपनी उम्र का ख्याल करते हुए सनी, बॉबी को कभी बेटा ना बताए लेकिन इतिहास और धर्मेंद्र की वजह से तो हेमा सनी, बॉबी की सौतेली माँ ही कहलाई जाएंगी। कहा तो ये भी चाहता है कि 4 बच्चों का नाम हेमा से जुड़े ना, इसीलिए हेमा अलग घर में रहने लगी थी।
करण की शादी के बाद से हेमा मालिनी अकेले घर में रह रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और अब हेमा ने भी मुंह खोला। उन्होंने बताया कि वो आज से अकेले नहीं रह रही, बल्कि शादी से ही अकेले रह रही हैं और उन्होंने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों की परवरिश की है। हेमा ने इसके पीछे की वजह भी बताई। हेमा ने कहा कि धर्मेंद्र की जगह शायद कोई और भी अच्छा इंसान होता तो वो भी यही करता। जिस तरह से धर्मेंद्र दोनों परिवारों को लेकर चल रहे हैं वो आसान नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र के इस फैसले में हेमा ने उनका सपोर्ट किया। हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र को जहाँ जाना होता वो जाते, कभी इधर कभी उधर, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने और बेटियों ने उन्हें बांध कर रखा हो। हेमा ने ये भी बताया कि मुझे और बेटियों का ख्याल भी रखते हैं, उनकी जरूरत मुझे जब जब होती है धर्मेंद्र हाजिर हुए हैं। आपको बता दें, करण की शादी के बाद से धर्मेंद्र ने हेमा और दोनों बेटियों से ऑफिशियली तरीके से माफी भी मांगी। उन्होंने बताया कि करण की शादी में दोनों बेटियों और मां के शामिल न होने की वजह से धर्मेंद्र थोड़ा परेशान थे, इसलिए उन्होंने फोन पर बात न करते हुए मैसेज में उनसे माफी मांगी थी। हाल ही में हेमा और ईशा एक टॉक शो में नजर आई थी। यहाँ इन्होंने धर्मेंद्र को लेकर कई खुलासे किए। हेमा मालिनी ने मजे मजे में धर्मेंद्र के लिए कुछ ऐसी बातें बता दी जिसे सुनकर फैंस को गुस्सा भी आया। जो लोग धर्मेंद्र के जिगरा फैन हुआ करते थे, अब वही धर्मेंद्र को गलत नजर से देखने लगे। यूं कहे कि हेमा ने धर्मेंद्र का असली चेहरा उनके फैंस को दिखा दिया। हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र जी को बिल्कुल नहीं पसंद कि उनकी लड़कियां बाहर निकले या छोटे कपड़े पहने। धर्मेंद्र बेटियों के लिए घर में हर चीज की सुविधा रखते हैं ताकि वो घर से बाहर न निकल पाए। घर में भी सलवार और कमीज में रखते हैं। धर्मेंद्र की सोच पर लोगों को गुस्सा भी आया। लोग कहने लगे उन्होंने खुद की वाइफ को नहीं देखा, वो कैसी हैं, वो कैसे माहौल में रही हैं, और जो पत्नी ऐसे माहौल में रहती थी उसे क्यों छोड़ दिया। प्रकाश कौर को लाइमलाइट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। आज तक वो हाउसवाइफ बनकर रही हैं, तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया है। जबकि हेमा मालिनी एक्ट्रेस होने के नाते कहीं भी घूमती है और कुछ भी कपड़े पहनती है। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी ने ये भी बताया कि धर्मेंद्र जी ने आज तक उनकी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं देखी, क्योंकि वो कहते हैं कि स्टेज पर तुम अलग दिखती हो। आपको बता दें, धर्मेंद्र अब घर में बहुत कम रहते हैं और हेमा से दूर अपने फार्म हाउस में रहते हैं। धर्मेंद्र जी के एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। 88 साल के धर्मेंद्र सबके दिलों में खास जगह बनाए हुए हैं, लेकिन जब से हेमा जी ने उनके कुछ खुलासे किए हैं, लोगों की सोच धर्मेंद्र जी के प्रति बदल चुकी है। धर्मेंद्र जी को पत्नी तो खुले मिजाज की चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन बेटियों को वो घर में रखना चाहते थे। हेमा जी ने बताया कि वो बेटियों के छोटे कपड़े और बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते थे। धर्मेंद्र की ऐसी सोच पर कुछ लोग बोलते दिखे कि वो पिता का रोल अच्छी तरह से नहीं निभा पाए, लड़कियों को कैद में थे। सिर्फ बेटियों पर ही पाबंदी नहीं लगाते थे, बल्कि हेमा मालिनी की स्टेज परफॉर्मेंस बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो मना तो नहीं कर पाते थे, लेकिन हेमा की स्टेज परफॉर्मेंस आज तक देखने नहीं गए, मन खराब हो जाता था। जबकि हेमा ने कई बार धर्मेंद्र जी से जिद की, लेकिन धर्मेंद्र जी अपनी बात पर ही अड़े रहे। हेमा ने जब इसकी वजह पूछी तो बोला, मुझे तुम स्टेज पर अच्छी नहीं लगती हो, अलग लगती हो। इतना ही नहीं, अब धर्मेंद्र जी हेमा के संग घर में कम रहते हैं, बल्कि अपने फार्म हाउस में रहते हैं।